विंटर्स की फ्लावरिंग बहुत ही प्यारी लगती है। अगर एक प्लांट भी आप रख लेना फ्लावरिंग का अपनी बालकनी में, आपकी बालकनी महकने लगती है। लेकिन आज का वीडियो कुछ स्पेशल है। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल हर्ब्स की। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पुदीने के प्लांट की, यानी कि मिंट प्लांट। आप पहले मेरा प्लांट देखिए। आज सिर्फ 15 दिन पहले ये प्लांट नियर अबाउट बिल्कुल ही सूख चुका था। लेकिन ये मेरा जो प्लांट है, पिछले 2 साल से मैं इसमें इतनी हार्वेस्टिंग करती हूँ कि मुझे मार्केट से कभी भी पुदीना खरीदना ही नहीं पड़ा। तो ये 10 इंच का गमला है और इस 10 इंच के गमले से एक फैमिली के लिए इतनी सफिशिएंट पुदीना निकल जाता है कि आपको मार्केट से पुदीना खरीदना ही नहीं पड़ता। प्योर ऑर्गेनिक पुदीना, आपको पता ही होगा कि पुदीना कितने ज़्यादा बेनिफिट रखता है अपने आप में। पेट दर्द हो, चटनी बनाना हो, सैलेड में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम पुदीने को इजीली अपने घर में लगा सकते हैं, उसकी केयर कैसे करनी है, क्या उसमें कीड़े लगते हैं या उसको हम घना कैसे बनाएं। पुदीने को जब भी आप अपने घर से लगाया हुआ पुदीने को और एक मार्केट से खरीदे हुए पुदीने को जब आप फ्रेग्रेंस लेते हैं तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। घर से जो पुदीना आप उगाते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक होता है, तो उसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। इसको लगाने के लिए वैसे तो फेब मंथ बहुत ही सूटेबल है, लेकिन आप इस मंथ में भी लगा सकते हो क्योंकि इस समय भी मिट्टी में नमी बनी रहती है। देखिए, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, मतलब इसकी ब्रांचेस एक हॉरिजॉन्टली आपकी पूरी मिट्टी में अपनी रूट्स को गड़ा लेती हैं और इस तरीके से ये पूरा गमला जो है कवर हो जाता है। तो इसको लगाने के लिए हमें कुछ स्टेम्स चाहिए, जिनकी पुदीने की स्टेम्स हमें लेनी पड़ेगी जो थोड़ी सी मोटी हो, बहुत बारीक पुदीने की स्टेम्स नहीं लेनी। तो अभी जो सर्दियों में पुदीने की जो पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं, तो मुझे छांट कर इसमें से मैं 3-4 स्टेम्स निकालूंगी जो कि थोड़ी सी मोटी हो। बहुत पतली स्टेम होगी तो वो नहीं लगेगी, हल्की सी मोटी स्टेम अगर आप निकालेंगे तो वो अच्छी रहेगी। तो आप इस तरह से अपने जो मार्केट से पुदीना लाते हैं उसमें से भी 5-6 स्टेम्स ले सकते हैं अगर आपके घर में पुदीना नहीं लगा हुआ है तो। या आजकल मार्केट में नर्सरी में इजीली पुदीने की आपको सैपलिंग्स भी मिल जाती हैं और छोटे से गमले में लगा हुआ भी मिल जाता है। तो ये तो मैंने मार्केट से जो पुदीना था उसी से लगाया था और आज 2 साल पहले लगाया था, तब से ये पुदीना मेरा ऐसे ही चल रहा है। यहाँ मैंने 4-5 कटिंग्स ले ली हैं अपने इस पॉट में से। अब मैं अपनी इन कटिंग्स के नीचे से इनकी लीव्स को रिमूव कर दूंगी और ऊपर से सिर्फ 3-4 लीव्स को छोड़ूंगी, क्योंकि इसके रूट्स को आने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो आप इस पुदीने की नीचे की सारी लीव्स को रिमूव कर दीजिए। विंटर का समय है इसलिए मैं इसको मिट्टी के पॉट में लगा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पानी का मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। अगर पानी सारा टाइम भरा रहेगा आपके पौधे में तो स्टेम गल जाएगी और अगर आपका गमला सूख गया तो भी दिक्कत है। तो सिर्फ पानी का मैनेजमेंट रखना चाहिए जब तक कि इसके अंदर रूट्स ना डेवलप हो जाएं। अब आप इस मिट्टी के गमले में मैंने शाम को ही पानी दिया था और ये काम मैं शाम के समय कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर फिंगर से ही होल बनाया, आप चाहें तो किसी पेंसिल से या पेन से होल बना लीजिए और इन कटिंग्स को इस होल के अंदर डाल दीजिए। होल में कम से कम 2-3 नोड एरियाज जरूर होने चाहिए, ताकि क्योंकि आपको पता ही है नोड एरिया से ही रूट्स डेवलप होंगी। तो आप इसको अच्छे से मिट्टी में लगा दीजिए। इसकी कोई भी पत्ती जो है इस कटिंग की वो मिट्टी को टच नहीं करनी चाहिए। आज मैं इस छोटे से पॉट के अंदर ही 4 कटिंग्स लगा रही हूँ और क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप तो वैसे भी नहीं निकल रही है, क्योंकि बालकनी में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बालकनी में बहुत अधिक धूप नहीं आती है। तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख देंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट अच्छी धूप तो आ ही नहीं रही है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको छत पर रख रहे हैं जब बहुत तेज़ धूप आती है तो अभी आपको 3-4 दिन इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना। लेकिन मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है तो मैं इसको अभी धूप के अंदर ही रखूँगी। जितनी भी इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिलेगी वो इसके लिए सफिशेंट है।
सर्दियों में पुदीना अपनी पत्तियां छोटी छोटी कर देता है, जैसे कि आपको पता ही है प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए अपनी ग्रोथ थोड़ी सी कम कर देते हैं। लेकिन जैसे फेब मंथ और ये मार्च मंथ का महीना आएगा, ये अपनी फुल ब्लूमिंग पे आ जाएंगे और खूब अच्छी सी इसकी लीव्स पत्तियां निकलेंगी और ये अपनी पत्तियों का साइज़ भी बड़ा कर देगा। और जब तक मेरा इस पौधे के अंदर, इस पॉट के अंदर भी मेरा ये पुदीना का नया प्लांट रेडी हो जाएगा। इसकी पत्तियां छोटी छोटी हैं लेकिन पूरा गमला भर गया है। तो चलिए बात करते हैं मिट्टी कैसे लेनी है। मिट्टी आपको वेल ड्रेन्ड लेनी है, तो उसके अंदर आप कोकोपीट और सैंड की मात्रा अच्छी रखिए। मतलब आप इक्वल रेशियो ऑफ सैंड, कोकोपीट और मिट्टी तीनों को लीजिए और उतने ही अमाउंट में आप खाद ले लीजिए। ज़्यादातर मैं कंपोस्ट के अंदर काउडंग कंपोस्ट लेती हूँ इसके लिए, और या फिर वर्मी कंपोस्ट। इसके पुदीने के प्लांट में आपको किसी और तरह की खाद देने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब बात करते हैं इसको घना कैसे किया जाए। आप सिर्फ हर एक स्टेम के ऊपर के पार्ट को पिंच करते जाइए। जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेम को मैं पिंच करती जाऊँगी, आप देखेंगे वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पूरा का पूरा पॉट घना बन जाएगा। तो देखा पुदीना को घर में लगाना कितना आसान है। देखिए यहाँ मेरा हैंगिंग प्लांटर है और ये एक छोटी सी मिर्च फिर से निकल आई है। इस बारी मैंने मिर्च के अपने प्लांट से इतनी मिर्चें हार्वेस्ट करी हैं कि मुझे लगा कि अब उसको मेरे को हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए, ताकि फेब मंथ में फिर से नई मिर्चें आनी शुरू हो जाएं। तो मैंने नवंबर मंथ के एंड में ही अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। देखिए ये एसी के नीचे मैंने इस हैंगिंग प्लांटर को लगाया हुआ है। इस हैंगिंग प्लांटर के जो मैंने मिट्टी मिक्स तैयार की थी, उसके अंदर मैंने जो है राइस हस्क और जो कोकोपीट, ये क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी और इसके अंदर मैंने मिट्टी नहीं मिलाई थी, और बाकी मैंने कंपोस्ट। इससे बड़े लाइट वेट ये आपका हैंगिंग प्लांटर तैयार हुआ है और जिसको आप इजीली कहीं पर भी हैंग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपने पुदीने के प्लांट को कैसे अपने घर में आसानी से लगा सकते हो। मार्केट से परचेज़ किया हुआ पुदीने की जो आप गट्टी लेके आते हैं, उस गुच्छी में से भी आप 5-6 स्टेम्स को निकाल लीजिए जो फ्रेश लग रही हो और उसको अपने किसी भी गमले में लगा दीजिए। बस पानी आपने ध्यान रखना है कि उसकी मिट्टी में नमी बनी रहे और बहुत अधिक पानी नहीं होना चाहिए। बस इतनी नमी बनी रहे कि उसके अंदर रूट्स डेवलपमेंट हो जाए। फेब मंथ बहुत ही अच्छा होता है अगर आप कोई भी कटिंग को लगाते हो, और जनवरी अब जैसे आ चुकी है, मिड ऑफ जनवरी आ गई है, आप अभी भी लगा सकते हो। ये मैंने पालक लगाया था 6 इंच के पॉट में और ये भी बहुत अच्छा हार्वेस्ट करने के 10 दिन में मैं इसमें से भी हार्वेस्ट कर लूँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।